ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकयः चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्णा। आज गीता श्रृंखला के सत्र क्रमांक 356 में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के 10वें अध्याय के जो कि है श्री भगवान का ऐश्वर्य श्लोक क्रमांक 28 का अध्ययन करेंगे। आइए, श्लोक इस प्रकार है। आयुधानाम अहम वज्रम धेनुनाम अस्मि कामधोग प्रजन्नास्मि कंदर्प सर्पाणाम अस्मि वासुकी। अर्थात भगवान कहते हैं कि मैं हथियारों में वज्र हूँ, गायों में सुरभि हूँ, संत की उत्पत्ति के कारणों में प्रेम का देवता कामदेव तथा सर्पों में वासुकी हूँ। भक्तों, भगवान श्री कृष्ण अपने विभूतियों का उल्लेख करते हुए, आगे का वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि मैं हथियारों में वज्र हूँ। वज्र इंद्रदेव का हथियार है। एक बार वज्र का प्रहार करने पर उसके प्रहार से कोई नहीं बच पाता है। वज्र का प्रहार बहुत ही तीव्र और भयंकर होता है। बड़े बड़े राक्षसों का वध किया है इंद्रदेव ने वज्र के प्रहार से, जिसे दधीच ऋषि की हड्डियों से बनाया गया था। वज्र सचमुच अत्यंत बलशाली हथियार है और यह कृष्ण की शक्ति का प्रतीक है। वज्र है वो बहुत शक्तिशाली और समस्त शस्त्रों में सबसे शक्तिशाली होने के नाते वो भगवान श्री कृष्ण का प्रतिनिधित्व है, अर्थात भगवान की विभूति है। वृत्तासुर के साथ युद्ध में, प्रथम बार युद्ध में इंद्रदेव ने वज्र का प्रयोग किया था। जब वृत्तासुर नामक असुर प्रकट हुआ तब इंद्रदेव को वज्र की आवश्यकता की कमी महसूस हुई, आवश्यकता खलने लगी। तब उन्होंने भगवान श्री विष्णु के निर्देशानुसार दधीच ऋषि के पास जाकर उनकी हड्डियों से वज्र का निर्माण किया और जिसकी सहायता से उन्होंने वृत्तासुर को युद्ध में पराजित किया। जिस प्रकार वज्र की शक्ति के बारे में सुनकर भी इंद्रदेव को उनकी शक्ति का प्रयोग करने में संकोच हो रहा था, उस वज्र का प्रयोग करने में संकोच हो रहा था, उसी प्रकार हम भी हरिनाम की अगाध महिमा सुनने के उपरांत भी जप नहीं कर पाते हैं। जब युद्ध चल रहा था, इंद्रदेव ने अपनी गदा से वृत्तासुर के ऊपर प्रहार किया। तब प्रहार से वृत्तासुर को तो कुछ हानि नहीं हुई, परंतु वृत्तासुर ने उसी गदा को पकड़कर इंद्रदेव के हाथी के ऐरावत के मुख पर दे मारा और उसके प्रहार से ऐरावत है वो गिर पर धड़ाम करके जमीन पर गिर पड़ा। इंद्रदेव को पता था उसके पास वज्र है, परंतु वो संकोच कर रहा था कि कहीं मेरे वज्र का प्रयोग करने पर वृत्तासुर उसका प्रयोग उल्टा हमारे पर न करे, कि इस वज्र का प्रयोग करूंगा पता नहीं उसको हानि पहुंचा पाएगा कि नहीं पहुंचा पाएगा। वज्र है वो। तब वृत्तासुर है वो इंद्रदेव को समझाते हुए कहते हैं कि तुम्हारा जो वज्र है बहुत शक्तिशाली है, भगवान श्री विष्णु की प्रतिनिधियों के रूप में से एक है, उनकी विभूति है, उनका प्रयोग करो। यहाँ पे दुश्मन है वो भगवान का भक्त है वृत्तासुर। किसी कारणवश इस जन्म में उनको राक्षस बनना पड़ा माता पार्वती के श्राप के कारण, परंतु वो भगवान का भक्त होने के नाते इंद्रदेव को विजय बनाना चाहते हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि वज्र का इतना महिमा, अगाध महिमा सुनने के उपरांत भी इंद्रदेव के अंदर संकोच बना हुआ था कि क्या वज्र अपना शौर्य दिखा पाएगा कि नहीं। उसी भांति आप और हम भी हरिनाम की अगाध महिमा सुनने के उपरांत भी उसके ऊपर शंका करते हैं, क्या वास्तव में इसका इतना महत्व है। जब हम सुनते हैं कि एक बार अगर कोई भगवान श्री कृष्ण के नाम का जप कर ले, उनका स्मरण कर ले, उच्चारण कर ले, तो उसके करोड़ों करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं, तब हमारे मन में शंका होती है, ऐसा भी होता होगा क्या। परंतु जिसको श्रद्धा है, मानो तो गंगा मैया है, नहीं तो बहता पानी है। जिसको श्रद्धा है कि गंगा मैया परम पवित्र है, वो तो उसके लिए तो गंगा जी मैया है, परंतु जो माने ये तो मात्र बहता पानी है, बाकी नदियों की भांति ये भी नदियां हैं, तो उसके लिए तो कोई महत्व नहीं है। उसी भांति हरिनाम का भी महत्व का हमें श्रद्धा होनी चाहिए, तभी वो हमारे जीवन में कार्य करता है। जिस प्रकार हम डॉक्टर के पास जाते हैं, अगर हमें श्रद्धा नहीं है कि जाने से पहले कि ये डॉक्टर की दवाई से ठीक होऊंगा कि नहीं, वह दवाई कभी काम नहीं करती। भक्तों, उसमें सबसे मुख्य है हमें श्रद्धा होनी चाहिए। जिस डॉक्टर से एक बार दवाई लेने में हम ठीक हो जाते हैं, हमें पूर्ण श्रद्धा होती है इसकी दवाई से हम ठीक हो जाएंगे, वह दवाई वास्तव में कार्य करती हुई प्रतीत होती है।
वैकुंठ लोक में स्थित कृष्ण लोक की गाय किसी भी समय दूही जा सकती हैं और उनसे जो जितना चाहे उतना दूध प्राप्त कर सकता है। आज के परिवेश में पैसा देकर भी। यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि गायों में मैं सुरभि हूँ जो भगवान श्री कृष्ण के धाम में रहती है। आचार्यगण कहते हैं कि भगवान के धाम में जो सुरभि गाय हैं, जो कामधेनु गाय हैं, उनसे जितना दूध प्राप्त करना चाहे उतना हम प्राप्त कर सकते हैं और जिस समय प्राप्त करना चाहे उस समय प्राप्त कर सकते हैं। इस भौतिक जगत के लोगों को विश्वास नहीं होगा भक्तों, क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि यहाँ पर एक सवेरे और शाम को 2 समय दूध निकाल सकते हैं। उसमें भी अगर गाय आनाकानी करने लग गई तो प्राप्त होगा कि नहीं वो उसके ऊपर निर्भर करता है। और यहाँ पे तो कहा गया जितना चाहिए उतना प्राप्त होता है। यहाँ पे तो अच्छे से अच्छा चारा खिलाते, 2 लीटर 5 लीटर 10 लीटर मुश्किल से मिलता है, उसमें आधा पानी मिला के उसकी संख्या बढ़ाते, वो अलग बात है। तो कौन विश्वास करेगा कि गोलोक में ऐसा भी होता होगा। परंतु शास्त्रों में उल्लेख आता है कि गोलोक धाम में ऐसी गाय माता है जिसको जितना चाहिए उतना दूध पा सकते हैं और जितनी समय तक पाए उतना पा सकते हैं। आज की तारीख में लोगों को शुद्ध दूध प्राप्त करना नसीब नहीं हो रहा है। 80-80 100-100 रुपया देकर भी उनको शुद्ध दूध प्राप्त हो रहा है कि नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं है। मिलावटी दूध से लोग परेशान हैं। लोग दूध का सेवन तो करते हैं स्वास्थ्य को शुद्ध करने के लिए, स्वास्थ्य को सुदृढ़ बनाने के लिए, परंतु मिलावटी दूध प्राप्त करने के कारण स्वास्थ्य उल्टा बिगड़ जाता है। लोगों का ईमान यहाँ तक गिर गया है कि दूध के अंदर भी अनेक प्रकार के रासायनिक पदार्थ मिलाकर उनको झाग बनाया जाता है और नकली दूध बनाकर लोगों के अंदर बीमारी के रूप में परोस दिया जाता है और कहते हैं कि हम उन्नति के राह पर चल पड़े हैं। कहाँ से होगी उन्नति? तुम दूसरों के जान के साथ खिलवाड़ कर रहे हो। दूसरों के भोले भाले बच्चों को, अबोध बालक हैं, उनके जीवन की सेहत के साथ खिलवाड़ करते हो और चाहते हैं कि समाज में कल्याण आए, समाज में उन्नति का रास्ता है, कोरोना चला जाए। कहाँ से होगा भक्तों? आज का मानव स्वार्थ में इतना अंधा हो चुका है, हर एक खाने की वस्तु में मिलावट करके बेच रहा है। भले वो दूध हो, घी हो, दही हो, खाने के अनेक वस्तुएं हैं, पदार्थ हैं, तेल हैं, ऑयल हैं, सब में मिलावट करके बेच रहा है। एक ही उद्देश्य है, धन प्राप्त करो, धन प्राप्त करो, धन प्राप्त करो। क्या करेंगे? धन को कहाँ लेके जाएंगे? परंतु समाज को चाहिए कि धन ही प्राप्त करें। निसंदेह इस जगत में ऐसी गाय नहीं मिलती, किंतु कृष्ण लोक में इनके होने का उल्लेख है। निसंदेह इस जगत में ऐसी गाय नहीं मिलती है, परंतु भगवान के धाम में ऐसी गायों का वर्णन मिलता है। ब्रह्म संहिता 5.29 भक्तों प्रमाण चिंतामणि प्रकर सद्म सुकल्प वृक्ष लक्षावृतेषु सुरभिरभिपालयन्तं लक्ष्मी सहस्त सतसं रसे विमानं गोविंदमादि पुरुषं तमहं भजामि। ब्रह्मा जी कहते हैं कि मैं आदि पुरुष उन भगवान श्री गोविंद का भजन करता हूँ जो ऐसे गोलोक धाम में कामधेनु गायों का पालन करते हैं, जो चिंतामणि से निर्मित है और लाखों कल्प वृक्षों से घिरा है। वहाँ श्री गोविंद लक्ष्मी स्वरूप हजारों गोपंगाएं द्वारा सेवित होते हैं। ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि मैं उन भगवान गोविंद का भजन करता हूँ जो अपने नित्य धाम गोलोक धाम में गायों की सेवा करते हैं। कितने भगवान महान है जो गायों की सेवा करते हैं। इस जगत में हमें गायों को दर दर की ठोकरें खाने के लिए छोड़ दिया है भक्तों, और कहते हैं हम गोभक्त हैं। अगर आप अपने आप को गोभक्त कहते हैं तो हर एक व्यक्ति को चाहिए कि गायों को रास्ते पर घूमने के लिए, कचरा कूड़ा खाने के लिए न छोड़ दें। कौन व्यक्ति चाहेगा कि अपनी माता को रोड पर कचरा खाने के लिए छोड़ दें? कहते तो हैं गौ माता, गौ माता, गौ माता की महिमा का नारा लगाते हैं, गौ माता के नारे को बुलंद करते हैं, परंतु जब सेवा की बात आती है तब हाथ पांव दोनों पीछे खींच लेते हैं। अरे अगर आप शहर में रहते हैं, घर पे गौ माता की सेवा नहीं कर सकते, नहीं पाल सकते, तो उसको चाहिए कि अपने धन के द्वारा जो गौशाला बने हुए हैं वहाँ पर ऐसी व्यवस्था करें, कम से कम एक गौ माता के खाने का सारी की सारी व्यवस्था आपकी तरफ से होनी चाहिए। अगर प्रत्येक व्यक्ति इस सिद्धांत को जीवन में उतार कर इसके अनुसार कार्य करेगा, कोई गौ माता रोड पे नहीं घूमेगी, एक भी गौ माता कत्ल खानों में कटने के लिए नहीं जाएगी। कत्ल खानों से छुड़वाना ही महत्वपूर्ण नहीं है, उन गौवंशों का पालन पोषण कौन करेगा? जब गोभक्त आपके पास धन मांगने के उद्देश्य से आते हैं तब उनको हीन भावना से, द्वेष की भावना से देखते हैं कि आया गया एक बार और मांगने के लिए।
जब दूध पीना हो तो गौ माताओं की तरफ आशा भरी निगाहों से देखते हैं, तो जब उनके पालन पोषण की बात आती है तब भी हाथ आगे बढ़ाना चाहिए भक्तों। अरे जो माता हमें प्रारंभिक 1 से 2 वर्ष तक दूध पिलाती है, हम जीवन भर उनकी सेवा करके भी उनके दूध का कर्ज नहीं चुका सकते, तो जो गौ माता जीवन पर्यंत अपने बच्चों को, हमको अमृत में दूध पिलाती है, क्या उस गौ माता के कर्ज को हम चुका सकते हैं? कतई नहीं चुका सकते, परंतु हम उनका सेवा करके उस कर्ज को कुछ कम करने का प्रयास तो कर सकते हैं। अतः हमें चाहिए कि हम गौ माता को सेवा करने के लिए प्रत्येक व्यक्ति को, हर एक परिवार को आगे आना चाहिए, और तभी गौ माता कभी कत्ल खाने में कटने के लिए नहीं जाएगी। श्रील प्रभुपाद कहते थे कि जिस क्षेत्र में, जिस स्थान पर गौ माता के रक्त की एक भी बूंद जमीन पर गिरती है, उस स्थान पर शांति कभी नहीं आ सकती। और आज हम देख रहे हैं कि प्रतिदिन लाखों नहीं करोड़ों गौवंशों का वध होता है, और हम आशा करते हैं कि विश्व में शांति आ जाए। कैसे आएगी शांति? जब तक गौमाता के, एक भी गौमाता के प्राणों की आहुति दी जाती है, शांति आना संभव ही नहीं, असंभव है। जब तक गौमाता दुखी रहेगी वो राष्ट्र दुखी रहेगा। जहाँ पे गौमाता सुखी नहीं रहेगी वो राष्ट्र कभी सुखी नहीं हो सकता। जिस स्थान पर गौमाता प्रसन्न रहेगी वो देश, वो राष्ट्र, वो राज्य, वो गांव परम प्रसन्न रहेगा। वहाँ पर खुशहाली आएगी, वहाँ पर लोग हैं वो परम प्रसन्न रहेंगे। भगवान ऐसी अनेक गाय रखते हैं जिन्हें सुरभि कहा जाता है। कहा जाता है कि भगवान ऐसी गायों के सराहने में व्यस्त रहते हैं। इसलिए तो भगवान श्री विष्णु कृष्ण ने इस सृष्टि का कार्यभार है वो भगवान श्री विष्णु को सौंप रखा है। भगवान अपने नित्य धाम गोलोक में हमेशा गायों को सराहने में व्यस्त रहते हैं। जब भगवान श्री कृष्ण इस धरा पर अवतरित हुए तब भी उन्होंने वृंदावन में हमेशा गायों को चराने के लिए ही अपने नंद बाबा से आग्रह करते रहते थे। और जब उनको बागडोर प्राप्त हुई तब हमेशा गायों को लेकर वन की तरफ निकल जाते थे। गायां बड़ी प्रसन्न रहती थी, लाखों गाय थी उनके पास, एक एक गाय को नाम से पुकारते थे और गौ माता दौड़ी चली आती थी। ये थी गौ माता और भगवान श्री कृष्ण का प्रेम। लोग कहते हैं कि आप गायों से प्रेम क्यों करते हैं? तब आचार्यगण समझाते हैं कि हमारे भगवान श्री कृष्ण को गौ माता अत्यंत प्रिय थी और हमें भगवान श्री कृष्ण अत्यंत प्रिय हैं। इस नाते हम गौ माता को प्रेम करते हैं। और गौ माता की महिमा के विषय में तो क्या कहा जाए भक्तों, शास्त्रों में प्रमाण भरे पड़े हैं कि एक से बढ़कर एक गौ माता की महिमा का यशोगान किया गया है। गौ माता की महिमा का यशोगान वेदों पुराणों में भी हुआ है, जिसका लाभ आज का मानव भी प्राप्त कर रहा है। वेदों पुराणों में गौ माता की महिमा का यशोगान आता है भक्तों। दाना नाम अपि सर्वेषां गवाम दानम प्रशस्तते दानः श्रेष्ठ पवित्र स्व पावनम हेतद उत्तमम। गोदान अन्य दानों से श्रेष्ठ है, गाय सर्वोच्च और पवित्र है। समस्त दानों में गोदान है वो सर्वश्रेष्ठ है। जब भी भगवान श्री कृष्ण का जन्म दिवस आता था, प्राकट्य दिवस आता था, जब भी कोई घर में उत्सव होता था, नंद बाबा गौ माता का दान देते थे ब्राह्मणों को। बड़े बड़े राजा महाराजा जब भी कुछ अच्छा उत्सव होता था तब गायों का दान देते थे। आज भी अगर आपका जन्म दिवस आता है, आपके बच्चे का जन्म दिवस आता है, उस उत्सव को आनंद में बनाने के लिए, आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए गौ माता को चारा खिलाइए, गौ माता को दान दीजिए। अनेक गौ माता को अडॉप्ट करके गौ माता के रहने खाने पीने की व्यवस्था कीजिए। जिस गांव में गौशाला है उस गौशाला में अपने धन रूपी दान देकर उस गौ माता की परवरिश करने के विषय में भक्तों विचार कीजिए। गौ सेवा में पूर्णता प्राप्त करने पर ही गोलोक में प्रवेश मिलेगा, क्योंकि वहां जाकर भी गौ सेवा ही करनी है। अतः अभी से अभ्यास करना चाहिए। जो व्यक्ति गौ सेवा में पूर्ण रूप से लगा हुआ है, गौ सेवा में जिसने पूर्णता प्राप्त कर ली, उसे ही गोलोक में निवास मिलेगा, क्योंकि वहां पर स्वयं भगवान श्री कृष्ण भी गायों की सेवा करने में ही लगे हुए हैं। अगर आप मात्र गौ सेवा का नारा लगाते हैं और गौ सेवा के प्रति जरा सी भी रुचि नहीं है तो भगवान क्यों बुलाएंगे वहाँ पे आपको? अतः गोलोक में जाने की एक योग्यता ये भी है कि आप गौ माता की सेवा करने में पारंगत होने चाहिए। भले आपको भक्ति का भाव भी पता है कि नहीं है, परंतु अगर आप गौ सेवा करते हैं तो स्वयं भगवान श्री कृष्ण आपके ऊपर अहेतु की कृपा करेंगे। शिव पुराण में, स्कंद पुराण में कहा गया है, गौ सेवा और गोदान से यम का भय नहीं रहता।
शिव पुराण और स्कंद पुराण में भक्तों वर्णन आता है कि जो कोई गौ सेवा करता है उसे यम दंड का भय तक नहीं रहता है। यमराज उसके नजदीक तो आना दूर की बात है, उसकी तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखते हैं। गाय के पांव की धूलि का भी अपना महत्व है, यह पाप विनाशक है, ऐसा गरुड़ पुराण और पद्म पुराण में का मत है। गरुड़ पुराण और पद्म पुराण में वर्णन आता है कि जो गोधूलि है, गौ माता की शरणों की रज है, उसको अगर कोई व्यक्ति माथे से लगा दे, शरीर से लगा दे, तो उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। ज्योतिष एवं धर्म शास्त्रों में बताया गया है कि गोधूलि की वेला विवाह आदि मंगल कार्यों के लिए सर्वोत्तम मुहूर्त है। गोधूलि की वेला शाम का समय होता है, जब गौ माता सारा पानी खाकर, घास खाकर जब घर की तरफ वापस लौटती है, धुने का समय होता है, तब जो गाय चलती है उससे धूली उड़ती है, उसे कहते हैं गोधूलि वेला। उस समय शादी करने के लिए कोई मुहूर्त देखने की आवश्यकता नहीं है। ये गोधूलि की वेला का इतना महत्व बताया गया है भक्तों। और महाभारत के अनुशासन पर्व में कहा गया है, निविष्टम गोकुलम यत्र श्वासम मुच्यति निर्भयम विराज्यति तम देशम पापम कर्षति। गाय माता जहाँ बैठकर निर्भयता पूर्वक सांस लेती है तो उस स्थान के सारे पापों को खींच लेती है। बहुत महत्वपूर्ण बात बोली जा रही है भक्तों। जिस स्थान पर बैठकर गौ माता निर्भयता पूर्वक, कोई भय नहीं, निर्भयता पूर्वक सांस लेती है, अर्थात परम प्रसन्न रहती है, उस स्थान के सारे पापों को गौ माता है वो खींच लेती है। जिस घर में गाय की सेवा होती है वहां पुत्र पौत्र धन विद्या आदि सुख जो भी चाहिए मिल जाता है। जिस घर में गौ माता की सेवा होती है, जिस परिवार में गौ माता की सेवा होती है, उस परिवार में पुत्र पौत्र धन धान्य से परिपूर्ण हो जाता है। जिस देश में, जिस राष्ट्र में, जिस राज्य में गौ माता की सेवा होती है, वो राष्ट्र, वो राज्य, वो देश, वो स्थान उन्नति के शिखर पर पहुंच जाता है भक्तों। अतः आपसे निवेदन है कि अपने जीवन में गौ सेवा का स्थान दीजिए। कंदर्प काम वासना है जिसे अच्छे पुत्र उत्पन्न होते हैं। गौ माता के विषय में विस्तार से वर्णन करने के उपरांत मैं आपसे इतना ही निवेदन करूंगा कि अपने जीवन में कम से कम एक गाय को पालिए और उसके लिए दान पुण्य कीजिए। अपने हाथ से जाकर गौ माता की सेवा कीजिए। जो कोई व्यक्ति जाकर गौ माता के यहाँ पर चलाता है, गौ माता परम प्रसन्न होती है, उसके सारे के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। जो गौ सेवा की अपने हाथों से सेवा कर सकता है उसको कम से कम करना चाहिए। जाकर साल में 1 बार 2 बार तो कम से कम करना चाहिए। अगर ज़्यादा समय है तो आप प्रतिदिन जाकर कर सकते हैं, परंतु समय निकाल कर कम से कम साल में 1-2 बार, महीना भर वहीं रहकर गौ सेवा कीजिए भक्तों। इससे आपको शारीरिक रोगों से तो मुक्ति मिलेगी, साथ ही साथ आपके जो पाप कार्य है वो भी नष्ट हो जाएंगे। यह शास्त्रों में गौ माता की महिमा का वर्णन किया गया है। भगवान श्री कृष्ण बड़े प्रसन्न होते हैं जो गायों की सेवा करते हैं, उसके ऊपर भगवान श्री कृष्ण बड़े प्रसन्न होते हैं। आज के युवा गौ सेवा के प्रति जागृत हो रहे हैं, परंतु जब वो गायों की महिमा सुनेंगे तभी स्वाभाविक हृदय से प्रेम जागृत होगा, हृदय से करुणा जागृत होगी, गौ माता के प्रति श्रद्धा जागृत होगी। गौ माता की महिमा शास्त्रों में भर भर कर बताई गई है भक्तों। आगे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कंदर्प काम वासना है जिसे अच्छे पुत्र उत्पन्न होते हैं। कभी कभी केवल इंद्रिय तृप्ति के लिए संभोग किया जाता है, किंतु ऐसा संभोग श्री कृष्ण का प्रतीक नहीं है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि संतति उत्पत्ति के कारणों में प्रेम का देवता कामदेव हूँ। कामदेव भगवान श्री कृष्ण का प्रतिनिधित्व करता है, भगवान की विभूति है। अच्छी संतान उत्पन्न करने के लिए, कृष्ण भावना भावित संतान उत्पत्ति करने के लिए जो संभोग किया जाता है, भगवान कहते हैं कि वो काम मैं हूँ। आज हम देखते हैं कि ज़्यादातर लोग इंद्रिय भोग के लिए, मात्र इंद्रिय भोग के लिए संभोग करते हैं और उससे संतान उत्पन्न होती है, उसको या तो बहा दिया जाता है या उसको गर्भ निरोधक दवाइयाँ लेकर उनको अनेक प्रकार से नष्ट करने का प्रयास किया जाता है। सबसे बड़ा जघन्य अपराध भक्तों, एक पुत्र को, एक संतान को अपनी माता के कोख में ही मार देना कितना दयनीय कार्य होगा। एक माता स्वयं अपने पुत्र को, अपने बालक को अपने गर्भ में अपने ही हाथों से
निर्दयतापूर्वक मार डालती है और सोचती है कि मैं माँ हूँ, और अपने लिए रहम की भीख मांगती है। कैसे करुणा करेंगे परमात्मा? क्या इस जगत में क्या हो गया है आज के मानव को? किस दिशा में जा रहा है? कह रहे हम प्रगति कर रहे हैं, परंतु कौन सी प्रगति, कैसी प्रगति? बड़ा दुख होता है, बड़ी वेदना होती है जब सुनते हैं कि एक माता अपने हाथों से अपने पुत्रों के ऊपर प्रहार कर रही है। कई माताएं तो जन्म के उपरांत बच्चों को एक थैली में बांध कर कहीं कचरे में फेंक देती है। किसी अन्य पुरुष को मिलता है, वो रोता बिलखता बालक उठाकर वो लेके जाता है, अनाथ आश्रम में देता है। कैसे अपने हृदय के ऊपर पत्थर रख के वो माता ऐसा कार्य करती होगी? निश्चित रूप से उसकी भी कुछ मजबूरी रही होगी, परंतु ऐसी कौन सी मजबूरी है जो उसको अपने पुत्र को, अपनी संतान को ऐसे स्थान पर छोड़कर ऐसे अपराध करने के लिए विवश कर रही है? कोई उनको सद्बुद्धि दो। समाज में ज्ञान की आवश्यकता है। आज हम सब का कर्तव्य बनता है कि लोगों को ज्ञान प्रदान करे, प्रेरणा प्रदान करे कि वो शिक्षा के प्रति जागृत हो। और आध्यात्मिक शिक्षा, ये भौतिक शिक्षा प्राप्त करके ही तो लोग ऐसे जघन्य अपराध कर रहे हैं। आज के डॉक्टर, क्रूर राक्षस, वो भी यही बताते हैं कि 3 महीने तक बच्चे का जीवन प्रारंभ नहीं होता। शास्त्र उल्लेख करते हैं कि जिस दिन से माता और पिता का संभोग होता है उसी, और वीर्य स्थापित होता है पिता का माता के गर्भ में, उसी दिन से उसके अंदर जीव है वो प्रकट हो जाता है। उसी दिन से उसके अंदर जीवात्मा है वो प्रकट हो जाती है। आगे भगवान कहते हैं कि सर्पों में मैं वासुकी हूँ। समुद्र मंथन के लिए वासुकी का प्रयोग रस्सी के रूप में किया गया था। समस्त सर्पों में वासुकी भगवान का प्रतिनिधि है, ये उनकी विभूति है। वासुकी है वो, सर्पों में वासुकी है। नाग और सर्प में अंतर है भक्तों। नाग है उसके अनेक फण होते हैं और सर्प है उसका एक ही फण होता है। तो सर्प, आगे चलकर भगवान कहेंगे कि नागों में मैं जो शेष नाग है वो हूँ, तभी आप भ्रमित मत होना। यहाँ पे सर्प का है और सर्प में भगवान कहते हैं मैं वासुकी हूँ, जिसका प्रयोग जब समुद्र मंथन हुआ तो उसकी रस्सी के रूप में भगवान ने किया था। तो वो वासुकी वो भगवान की विभूति है। इस प्रकार श्लोक क्रमांक 28 में हमने समझा, जिसमें भगवान कहते हैं कि हथियारों में मैं वज्र हूँ, जो इंद्रदेव का मुख्य हथियार है। और गायों में मैं सुरभि हूँ, अर्थात गौ माता की महिमा का हमने वर्णन किया कि किस प्रकार गौ माता की सेवा करने से हमारे सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। गौ माता की अगाध महिमा के विषय में हमने वर्णन किया। और गौ माता में भगवान कहते हैं कि सुरभि हूँ, गायों में मैं सुरभि हूँ। संतति उत्पत्ति के कारणों में प्रेम का देवता कामदेव हूँ। और जो कामदेव है वो भगवान का प्रतिनिधित्व करता है, भगवान की विभूति के रूप में उनको माना गया है। तथा सर्पों में वासुकी और सांपों में भगवान कहते हैं कि मैं वासुकी हूँ। इस श्लोक क्रमांक 28 का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का हृदयपूर्वक, प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री श्री राधा गोपीनाथ भगवान की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम।